दोपहर के 1 बज चुके हैं। वक्त हो चला एक से बढ़कर एक का, और एक से बढ़कर एक की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रखी है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की नई टीम का ऐलान हो गया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम में कई नए और बड़े चेहरों को शामिल किया है। यूपी बीजेपी की टीम में 8 महामंत्री, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और 19 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। महामंत्रियों की लिस्ट में रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय सिंह, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी शामिल हैं। वहीं यूपी बीजेपी संगठन में 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए। इनमें ब्रज से पूरन सिंह लोधी, पश्चिम से की बात कर ले, इनको जो है फिर से जो है टीम में रखा गया है। इसके साथ साथ जो है टीम में कई ऐसी चीजें देखने को मिली जो जी तो इनमें ब्रज से पूरन सिंह लोधी, पश्चिम से नवाब सिंह नागर, कानपुर से रामकिशोर साहू, अवध से अवधेश द्विवेदी, काशी से अशोक चौरसिया, गोरखपुर से विनोद राय को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो अगले साल चुनाव होने हैं और ठीक उससे पहले यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। और सब कुछ ध्यान में रखकर जातिगत समीकरण, आने वाले चुनाव, साथ ही जनता के बीच में जो योगी सरकार की तमाम योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और उसी को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर आप राजेश चौधरी का नाम देख लीजिए। राजेश चौधरी प्रवक्ता भी थे, बीजेपी के विधायक भी हैं, तो ऐसे में उनको प्रमोट किया गया है। तो एक जो समीकरण है, चाहे वो काशी क्षेत्र का हो, चाहे वो ब्रज क्षेत्र का हो, चाहे वो कानपुर क्षेत्र का हो, बुंदेलखंड या अवध क्षेत्र, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है बहुत ध्यान रखा गया है। नामों को लेकर जो है जो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो फैसला लिया गया है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को ध्यान रखा गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल कह सकते हैं कि अब ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। प्रदेश की टीम, काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था प्रदेश की टीम का, और उस टीम को फिलहाल अब घोषित कर दिया गया है। और ये टीम पंकज उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए जो है बीजेपी के लिए ज़मीन तैयार करेंगी। इसके साथ साथ जिनको इस टीम में जगह नहीं मिली है उनको ले भी जो है क्या कुछ प्लान होगा ये भी देखना। बिल्कुल तुषार, और देखिए आने वाले चुनाव के लिए कमर कस ली गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है 2027 विधानसभा चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में अगली खबर है राजधानी दिल्ली से। अवैध के खिलाफ बुलडोजर की दहाड़ अब सिर्फ यूपी ही नहीं, दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आज सुबह एक बार फिर से यमुना बाजार इलाके में बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। दिल्ली में भी रेखा सरकार ने यूपी मॉडल को लागू कर दिया है। अगर दिल्ली में घर अवैध है तो टूटना तय है। यही वजह है कि यमुना बाजार इलाके में 300 अवैध घरों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। यमुना बाजार में बुलडोजर की कार्यवाही की शुरुआत कर दी गई है। आज सुबह लगभग 5 बजे से भारी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात है और कई सारे बुलडोजर्स पहुँच चुके हैं। ये सब जो एरिया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है लोगों को कहा गया था कि इन घरों को खाली कर दें और अब जो है यहाँ पे कार्यवाही कर सकते हैं। सामने तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती है। बुलडोजर की जद में अवैध मकान ही नहीं बल्कि करीब 50 मंदिर भी हैं और यहीं रहने वाले लोगों का दावा है कि वो 7 पीढ़ियों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। फिलहाल यमुना बाजार के आने और जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है।